बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन लॉ चैम्बर। आज की वीडियो के अंदर हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जी पुलिस स्टेशन के हवाले से कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाके कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो वो मालूमात क्या हो सकती है, वो बेस करता है कि आपका पुलिस स्टेशन जाने का जो रीज़न है, जो वजह है वो क्या हो सकती है। तो आज हम पुलिस स्टेशन के ऊपर ही बात करेंगे कि पुलिस स्टेशन क्या होता है, उसके अंदर ड्यूटी करने वाले अफराद का क्या किरदार होता है वहाँ पर, और कौन कौन से मुकदमात वहाँ पर दर्ज होते हैं और किन बेसिस पे वो मुकदमा दर्ज करते हैं। और अगर आप वहाँ पे मुकदमात की मालूमात लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ से कौन कौन सी मालूमात जो है वो मिल सकती है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास जो आज का मौजू है पुलिस स्टेशन। तो जनाबे वाला पुलिस स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ़ मुकदमात के लिए मुख्तलिफ़ रजिस्टर मौजूद होते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बाकायदा एक मुलाजिम की एक ड्यूटी असाइन की होती है जो उन रजिस्टर को मेंटेन करता है, उन रजिस्टर के मुकदमात को डे बाय डे चेक भी करता है और चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उनकी एंट्री को मेंटेन करता है, ताकि आने वाले वक्त में उन रजिस्टर का रिकॉर्ड अगर कहीं पे पेश करना पड़े किसी कोर्ट में या किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी साइल को, तो उनको वो बयान या उनको वो पेश कर सकें। तो चलते हैं जी, आज देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे अफराद होते हैं जो वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। जी जनाबे वाला, किसी भी पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो एक SHO कहलाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेशन हाउस इंचार्ज या स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये ग्रेड 16 का एक ऑफिसर होता है, ये ग्रेड 14 का भी ऑफिसर हो सकता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है SHO जिसे हम कहते हैं, वो 16 स्केल का 3 स्टार उसके शोल्डर पे आपने देखे होंगे कि 3 स्टार का जो ऑफिसर होता है वो SHO की पोस्ट को या मतलब का जो थाना होता है उसका जो इंचार्ज होता है उसको लगाया जाता है। अगर इन केस SHO जो कि 3 स्टार का एक ऑफिसर होता है 16 स्केल का, अगर वहाँ पर नफरी कम है और वो तादाद में कम है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो 14 स्केल का एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसको वो ड्यूटी सर अंजाम देने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है। तो उसके बाद आते हैं जी सब इंस्पेक्टर के अलावा आते हैं हमारे पास ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि 1 स्टार वाला ऑफिसर होता है जिसका स्केल अगर हम बात करें तो 11 स्केल या 9 स्केल कंसिडर किया जाता है। तो उसके सुपरविजन में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कांस्टेबल हो जाते हैं, हेड कांस्टेबल हो जाते हैं। ASC की जो ड्यूटी होती है वो कोई भी FIR दर्ज होती है, कोई मुतलका थाने में जब FIR का अंदराज होता है तो वो FIR उस रिस्पेक्टिव ASI को मार्क की जाती है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू करता है। ASI से कम स्केल वाला बंदा कोई भी FIR की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन इन केस अगर एक ही दिन में FIR एक से ज़्यादा हैं और उस थाने में एक ASI है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिर्फ एक है, तो उस सूरत में वो अपने मतहत जो मुहर्रर होते हैं, जो हेड कांस्टेबल होते हैं, उनकी हेल्प लेकर अपने दूसरी जो FIRs होती हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या उनको असाइन कर सकता है कि हम इस ड्यूटी को और आसान तरीके से कैसे निपटा सकते हैं। फिर आते हैं जी मुहर्रर। मुहर्रर एक ऐसा शख्स होता है किसी भी थाने के अंदर जो कि उस पुलिस स्टेशन की समझ ले उसको माँ समझा जाता है, जिसने पूरे स्टेशन को मेंटेन करना होता है, चेक एंड बैलेंस रखना होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस का, उसकी ड्यूटी असाइन करने का, मुतलका स्टेशन के अराउंड में जितने भी इलाका जात होते हैं जो उसके जो रिस्ट्रिक्शन में आते हैं उनको मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो एक मुहर्रर की होती है। ये मुहर्रर भी एक हेड कांस्टेबल ही होता है, उसकी जो रैंक होता है वो हेड कांस्टेबल के बराबर होता है, उसी में से एक मुहर्रर जो है वो असाइन करता है मुतलका SHO जो होता है। तो अब चलते हैं जी, इसकी सुपरविजन के अलावा जो और भी बहुत सारी नफरी होती है, क्योंकि एक क्राइम को डील करना होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे कांस्टेबल भी मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास ड्राइवर, जो कि पुलिस ड्राइवर्स कहलाते हैं, जिन्होंने पुलिस कि वैन्स को, व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, ताकि प्रिजनर को या कैदी जो होते हैं या जो मुलजम होते हैं उनको उन्होंने पकड़ना होता है, तो उसके लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि व्हीकल को वो इजीली ट्रांसपोर्ट करवा सके। तब चलते हैं कि मुहर्रर जो होता है सबसे मेन किरदार उस पुलिस थाने के अंदर उसी का होता है। तो उस पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे मुकदमात दर्ज होते हैं, तो उन मुकदमात में दर्ज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है कि उन मुकदमात को दर्ज करने के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर मौजूद होते हैं किसी भी थाने के अंदर, ताकि हर रजिस्टर के अंदर अलग-अलग मुकदमा, अलग-अलग रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो जनाबे वाला, इन रजिस्टर की एक लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि अगर कोई
आपको आने वाले वक्त में कभी ज़िंदगी में थाने जाना पड़े और आप वहाँ पर जाके अपने केस का या किसी भी तरह का रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं, तो आप थाने के मुहर्रिर को मिलेंगे, उसको अपना बताएंगे, मालूमात बताएंगे, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे और वो जो भी आपको मालूमात चाहिए वो आपको वहाँ से रजिस्टर से निकाल के प्रोवाइड कर देगा, चाहे वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं या अदालती हुक्मनामे की बुनियाद पर वहाँ गए हैं। तो जी जनाब वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्टर मौजूद होते हैं। उन रजिस्टर की लिस्ट आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहला रजिस्टर जो आता है किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर, वो है जी पुलिस ड्यूटी के हवाले से, कि सबसे पहले हमारे पास जो रजिस्टर है एक लिस्ट के अंदर टॉप 1 पे आता है पुलिस ड्यूटी के हवाले से, कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं ड्यूटी पे, उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि ऑन ड्यूटी कितने हैं, छुट्टी पे कितने हैं, लीव पे कितने हैं, ऑफ पे कितने हैं, और ऑन ड्यूटी जो लोग कहीं पे रेड करने गए हुए हैं या कहीं पे प्रोटोकॉल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस रजिस्टर के अंदर उनका मुकम्मल डाटा जो है वो नोट डाउन किया जाता है। इसके बाद आता है डेली रजिस्टर, कि उस रजिस्टर के अंदर डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंटर की जाती हैं। जैसे सुबह जैसे ही ड्यूटी स्टार्ट होती है उनकी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो वो बाकायदा दिखते हैं कि हमारे पास आज जो भी प्रोटोकॉल्स होने हैं, जो भी FIR के लिए हमने मूव करना है, SHO साहब ने किस तरह मूव करना है, ASI साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुतलका जो स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा डेली रजिस्टर के अंदर वो मेंटेन करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी FIR रजिस्टर। FIR रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर जितनी भी उस 24 आवर्स के अंदर FIR की एंट्री होती है, कोई भी एक बंदा FIR आके दर्ज करवाता है तो उसकी एंट्री वहाँ पे FIR के अंदर रजिस्टर के अंदर की जाती है। इसके बाद आता है क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि किस बंदे का कितना क्राइम है, वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का रजिस्टर होता है। इसके बाद आता है अरेस्ट रिकॉर्ड, कि कितने बंदे हमने एक शिफ्ट के अंदर या एक थाने के अंदर अरेस्ट किए हैं, उसका एक मुकम्मल रजिस्टर होता है। हर एक बंदे का अलहदा नाम लिखा जाता है जो अरेस्ट करके लेके आते हैं, उसका मुकम्मल बायोडाटा लिखते हैं, उसका नाम, वालिद का नाम, कौम भी लिखी जाती है, एरिया भी लिखा जाता है कि वो किस एरिया से है, उसकी उम्र लिखी जाती है, उसका जुर्म लिखा जाता है कि उसने जुर्म क्या किया है। इसके अलावा आता है इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर, कि हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर होता है जिसे हम ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ये उसके लिए मुख्तस किया गया रजिस्टर होता है, जिसने उसके अंदर बताना होता है कि उसको जो FIR मार्क की गई थी उसके अंदर उसने क्या आउटपुट दिखाई है। इसके अलावा आता है जी व्हीकल रजिस्टर, कि जो भी थाने की हदूद में इस्तेमाल होने वाली व्हीकल होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा एविडेंस रजिस्टर है, ये बहुत अहम एक रजिस्टर होता है किसी भी थाने के अंदर, कि कोई भी क्राइम के ऊपर से हमें कोई पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एविडेंस मिलता है तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एंटर करवाता है। उसके बाद है जी सेल रजिस्टर, कि उस थाने के अंदर कितने सेल हैं, यानी कि उस थाने के अंदर जेल कितनी है, यानी कि जो उन्होंने छोटे कैद खाने बनाए होते हैं जहाँ पे 24 आवर्स के लिए उन्होंने मुजरिम को रखा होता है ताकि नेक्स्ट डे जो है वो मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर सके। इसके बाद आता है वुमेन सेल रजिस्टर, अगर वहाँ पर कोई खातून गिरफ्तार होकर आती है तो उसके लिए उन्होंने अलहदा सेल बनाया होता है, उसका भी बाकायदा उन्होंने मेंटेन रजिस्टर किया होता है कि खातून का किरदार क्या था, खातून ने जुर्म क्या किया, उसकी एज क्या थी, वो किस जुर्म के तहत इस सेल के अंदर या इस जेल के अंदर या इस मुतलका थाने के अंदर उसको कैद किया गया है। उसके बाद आते थे फाइन रजिस्टर, कि अगर किसी मुलजम को फ़ाइन की बेस पे रिहा किया जाता है, कोई भी क्राइम होने में उस मुतलका थाना जो होता है उसको कोई जुर्माना करता है और उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है, तो फाइन रजिस्टर ऐड किया जाता है कि इस बंदे के खिलाफ जो जुर्म था उसमें उसने कितना फ़ाइन पे किया है। इसके बाद आता है रिकवरी रजिस्टर, अगर कोई क्राइम होता है और वहाँ से कुछ चीज़ रिकवर होती है या किसी मुलजम से कुछ चीज़ रिकवर होती है, जैसे मंशियात रिकवर होती हैं, तो उनका एक बाकायदा एक मेंटेन रजिस्टर होता है कि इस मुतलका बंदे को हमने पकड़ के लाए हैं, इसके पास से ये चीज़ें बरामद हुई हैं। अगर वो चोरी का अमल किया है या नशे का अमल किया है या कोई कत्ल का अमल किया है तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो उससे रिसीव होंगी, वो रिकवरी रजिस्टर कहलाएगा। इसके बाद आता है जी हेल्पर रजिस्टर, कि थाने की हदूद में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, जो थाने की चलाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं हेल्पर रजिस्टर, ताकि वो पता चले कि किस बंदे ने इस थाने के अंदर क्या अमल किया, कौन सा किरदार अदा किया है। इसके बाद आता है ट्रांजिट रजिस्टर, कि कुछ वहीकल होती हैं जो मुलजमान को एक शहर से दूसरे शहर, एक थाने से दूसरे थाने, एक थाने से अदालत या मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने वाली जो व्हीकल होती है उसे ट्रांजिट कहते हैं, और इसको मेंटेन करने वाला जो रजिस्टर होता है उसे ट्रांजिट रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास केस स्टेटस रजिस्टर। केस स्टेटस रजिस्टर ये है कि हमारा जो स्टेटस चल रहा है किसी भी मुलजम के खिलाफ, वो आज क्या है, कल क्या है, जो गुजर चुका हुआ है कल वो क्या था, ये सारा कुछ मेंटेन करना होता है। इसके बाद आता है जी
पुलिस ड्यूटी रजिस्टर कि जो भी ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ पे मुतलका पुलिस ऑफिसर या पुलिस एम्प्लॉइज़, उनकी ड्यूटीज़ जो होती हैं कि 10 लोग जो हैं वो एक जगह पे उन्होंने नाका लगाना है, 2 लोग जो हैं उन्होंने एसएचओ साहब के साथ मूव करना है, 2 लोग जो हैं वो एएसआई साहब के साथ इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं किसी भी एफआईआर की, तो ये पुलिस ड्यूटी रजिस्टर होता है। इसके बाद देखें जो सीसीटीवी अगर वहाँ पे कैमरेस लगे हुए हैं तो वो सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड मेंटेन रजिस्टर रखा जाता है ताकि कोई भी कल को कोई एविडेंस रिक्वायर्ड हो तो वहाँ से हम उसको निकाल के प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद आता है कॉल रजिस्टर। किसी थाने में कोई कॉल आती है, जैसे 15 की कॉल आती है या किसी पीपीटी सेल पे नंबर पे कॉल आती है, तो उन कॉल्स का रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है ताकि कोई कल को कोई एविडेंस रिक्वायर्ड हो कॉल के हवाले से, कोई बंदा कहे कि मैंने पुलिस को कॉल की थी और पुलिस नहीं पहुंची मेरी हेल्प के लिए, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जी पर्सनल विटनेस रजिस्टर कि अगर कोई बंदा किसी की गवाही के लिए थाने में आता है तो उसका भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि किसी जुर्म में कोई बंदा उन्होंने पकड़ा है तो उसके एविडेंस के लिए या उसके विटनेस के लिए कि ये बंदा वाकई मुजरम है या नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें और रजिस्टर की तो वो आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट रजिस्टर के व्हीकल्स में जो थाने के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखा जाता है कि इस वक्त हमारे थाने में 2 ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, एक हमारे पास प्रिजनर व्हीकल है, एक एसएचओ साहब की या डीएसपी साहब की इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने व्हीकल दिया, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है हम उस रजिस्टर के अंदर रखते हैं। उसके अलावा आता है जुडिशियल रजिस्टर, जो कि कोर्ट और कचहरी और थाने का आपस में मेल जोल रहता है, तो इसलिए उन्होंने एक रजिस्टर बनाया है कि किस बंदे को या किस मुजरम को हमने जुडिशरी रिमांड में रखा हुआ है या जिस्मानी रिमांड में रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद आता है जी केस डॉक्यूमेंट रजिस्टर कि जो भी केसेस चल रहे होते हैं उनकी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है या रिसीव होती है किसी भी तरह की, तो उसको उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। फिर आता है जी मिसिंग पर्सन रजिस्टर कि अगर किसी थाने के अंदर किसी फ़र्द के लापता होने की इतला मिलती है तो उसका एक अलहदा रजिस्टर रखा जाता है ताकि वो कोई बंदा उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है तो फौरी तौर पे उस रजिस्टर को निकालें और उसमें से उस मुतलका बंदे का डाटा जो है वो ट्रेस आउट करके हम लोग उसकी कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ा सकें। इसके बाद आता है सर्च रजिस्टर कि कहीं पे कोई चीज़ तलाश करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को भेजा है तो उसका डाटा जो भी रिसीव होगा वो उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद क्लेम रजिस्टर, जो भी चीज़ें क्लेम की जाती हैं उसका रजिस्टर भी अलहदा थाने के अंदर मौजूद होता है। लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर, लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर से मुराद हम ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, जैसे मोबाइल अक्सर गुम हो जाते हैं, कोई बाइक चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, या बहुत सारे ख़वातीन के पर्स चोरी हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो उस सूरत में वहाँ पर लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर भी मौजूद होता है ताकि उसके अंदर उसका भी रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन किया जा सके। इसके बाद है रेप एंड असॉल्ट, अगर किसी बच्चे के साथ किसी खतून के साथ कोई रेप केस होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सडोमी का केस होता है तो उसका बाकायदा वहाँ पे अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए थाने के अंदर एक रजिस्टर मौजूद होता है। इसके अलावा बात करें फैमिली डिस्प्यूट कि अगर किसी का कोई फैमिली इशू होता है, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों का, वालदैन का या बहन भाइयों का आपस में कोई लड़ाई होती है, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया जिसे फैमिली डिस्प्यूट रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स की फॉर्म में हमारे पास एक रजिस्टर है कि धरी बात है रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, वहाँ पे फैसला नहीं होता तो एक पुलिस को कॉल करते हैं, 15 पे फौरी वहाँ पे पहुँचती है हमारी पंजाब पुलिस और उनको वहाँ पर थाने के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वहाँ बैठ कर उनका जो फैसला है वो किया जा सके, तो इस रिकॉर्ड को भी उन्होंने मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जी हमारे पास सिक्योरिटी स्कैनिंग के हवाले से है कि अगर कहीं पे कोई इवेंट चल रहा है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम का या किसी ईद का या 14 अगस्त का या कोई ऐसा इवेंट चल रहा होता है जहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर उनका जो डाटा है वो मेंटेन करने के लिए एक सिक्योरिटी स्कैनिंग रजिस्टर भी मौजूद होता है। करप्शन रजिस्टर है, अगर कोई फ़र्द करप्शन करता है किसी भी लेवल की, चाहे वो छोटे लेवल की है चाहे वो बड़े लेवल की है, तो उसके लिए उन्होंने अलहदा जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन किया होता है ताकि उस रजिस्टर के अंदर जो भी बंदा करप्शन करता है किसी भी लेवल की उसका डाटा मेंटेन किया जा सके ताकि वो कल को एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सके। उसके अलावा आता है जी मेंटल हेल्थ, अगर कोई फ़र्द पकड़ के लेके आते हैं किसी भी जुर्म में, अगर वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है तो साइकोलॉजिकल तौर पे या मेंटली तौर पे वो ठीक नहीं है, तो उसका डाटा भी मेंटेन किया जाता है ताकि हम एविडेंस पेश कर सके किसी भी कोर्ट के अंदर कि इस बंदे को हमने इतने बजे पकड़ा था, 3 घंटे 10 घंटे हमने इसको जेल में रखा है और अभी इसकी मेंटली स्टेटस ये है। इसके बाद आता है जी हमारे पास प्रिजनर रजिस्टर कि कितने कैदी वहाँ पर मौजूद हैं, उनका डाटा मेंटेन किया जाता है।
इसके बाद आता है सस्पेक्टेड पर्सन्स के, अगर किसी फ़र्द के ऊपर किसी पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि ये बंदा जो है वो कातिल हो सकता है, ये बंदा चोर हो सकता है, ये बंदा जो है वो एक रेपिस्ट हो सकता है, या कोई भी उसके ऊपर कोई जुर्म सरजद होने का खदशा होता है, तो वो सस्पेक्टेड रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। जैसे एक बंदा चोरी करके आता है तो वो कहता है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा की है, तो नेक्स्ट अगर कोई चोरी होती है तो वो उसके ऊपर अगर शक जाता है, या किसी बंदे ने कोई कत्ल किया है तो नेक्स्ट उसके ऊपर अगर शक जाता है लेकिन वो छूट जाता है अदालत की वजह से, तो उसको सस्पेक्टेड रजिस्टर के अंदर ऐड किया जाता है। पुलिस व्हीकल ब्रेकडाउन, अगर कहीं अल्लाह ना करे पुलिस वालों का कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी गाड़ियाँ टूट जाती हैं, किसी इनकाउंटर के दौरान उनके क्रॉस फायरिंग की वजह से गाड़ियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड है मेंटेन करने के लिए पुलिस व्हीकल मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन जो रजिस्टर होता है उसके अंदर उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए एक डाटा रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद है जी पुलिस अवार्ड। जारी बात है पुलिस बड़ा अच्छा काम भी करती है और बहुत अच्छा काम कर भी रही है, और आने वाले वक्त में हमारी जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है कि पुलिस को फ्रेंडली बनाया जाए, इसको अंदर रिफॉर्म ला रही है ताकि लोग जो हैं पहले पुलिस से डरते थे लेकिन अब उनको फ्रेंड समझते हैं। कोई भी कोई इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पर पुलिस को बुलाते हैं ताकि उनकी हेल्प ली जा सके, ताकि क्राइम को कम किया जा सके। तो उसके लिए उनको रिवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी अप्रिसिएशन रिसीव करें और बेहतर अंदाज में अपना काम या अपनी ड्यूटी सरअंजाम कर दें। इसके अलावा जी बिजनेस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो भी उस थाने के अराउंड में कारोबारी मराकज़ होते हैं उनका डाटा उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है, ताकि अगर कोई उस फैक्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर या उस किसी भी प्लाजा के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे वो उस डाटे को उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं। इस प्लाजे, इस फैक्ट्री के अंदर ये क्राइम हुआ है तो इसको बिजनेस रजिस्टर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से या पुलिस रजिस्टर के हवाले से या पुलिस थाने के हवाले से, या कि पुलिस स्टेशन क्या होता है, उसके अंदर ड्यूटी करने वाले लोग क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा ओहदा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उन्होंने रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया होता है। आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत एक जामिया जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाई है। अगर आपके लिए ये वीडियो नहीं है इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारी ये मालूमात पहुंच सके, ताकि अगर उनको कोई थाने में जाने में कोई हर्डल होती है, कोई हेजिटेशन होती है, क्योंकि इंसान है, पुलिस का जैसे ही हमारे जहन में नाम आता है तो इंसान सोचता है कि यार पुलिस वालों के पास जाना है, नहीं हमने नहीं जाना। तो अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए पुलिस से रिलेटेड तो ये मुकम्मल लिस्ट हमने इस वीडियो के अंदर शेयर की है। आप इनमें से कोई भी आपसे रिलेटेड कोई मालूमात है तो आप मुतलका पुलिस थाने से जाके आप वो रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने उस रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद मिसयूज़ नहीं करना ताकि किसी की गलत जो है वो इस्तेमालात में ना आ सके। तो आपने पुलिस के साथ तावन करना है ताकि पुलिस आपको एज ए फ्रेंडली डील करे, ना कि वो आपको मुजरम और आप पुलिस को मुजरम कंसिडर समझ के डील करें। तो जनाबे वाला वंस अगेन थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सिंपल लिखे हैं ह्यूमन लॉ चैम्बर, आपकी वीडियो मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, और लाइक तो एक बनता है आज की वीडियो के ऊपर। पुलिस रजिस्टर क्या होते हैं, पुलिस के अंदर कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मौजूद होते हैं, उनमें एक मुकम्मल लिस्ट की वीडियो हमने बना दी है। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। पुलिस रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी रजिस्टर की मालूमात चाहिए तो इस वीडियो के अंदर मैं उस यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो के अंदर कोई भी रजिस्टर की मालूमात लेना चाहते तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि पुलिस रिकॉर्ड के अंदर FIR का रिकॉर्ड, रेप का रिकॉर्ड, असॉल्ट का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी लॉस का रिकॉर्ड, अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, अगर किसी बंदे के बारे में मालूमात लेनी है, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई मिसिंग पर्सनस हैं, या एक्सीडेंट के अंदर किसी का कत्ल हो गया है या कोई वहाँ पे फौत हो गया है, उसकी डेथ हो गया, तो उसका मेंटेन रजिस्टर, कोई CCTV वीडियो जो अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसमें से आप पुलिस स्टेशन से जाके हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर।